हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम फिर से एक साड़ी की मदद से सुंदर सी राजपूती पोशाक बनाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने ये मुगल मगजी ली है, कॉटन का अस्तर लिया है और ये हमारे पास पूरी प्लेन साड़ी है। इसकी हमने फॉल निकाल ली है और इसके जो पीकू है उसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। पूरी सिंपल साड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और बहुत ही सुंदर सी इससे पोशाक बनने वाली है और ये इस लेस की मदद से हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने वाले हैं। पूरा वीडियो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और अपनी साड़ी से सुंदर सी पोशाक जरूर तैयार कीजिएगा। यहाँ पर हमने कॉटन का अस्तर लिया है, तो देखिए मैं आपको लहंगा कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो हमारे लहंगे की जो लेंथ है वो है 38 इंच की। तो यहाँ पर हम 37 इंच के 3 पल्ले बनाएंगे। जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उससे 1 इंच ही कम करना है अस्तर वाला जब आप बनाओ तो। 3 से 4 पल्ले बना लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें 8 से ज़्यादा कलियाँ करने वाले हैं। क्योंकि साड़ी का फैब्रिक आपको पता ही है लगभग 5 से 5.5 मीटर का आता है। अब हम इसे दोनों साइड से कट करके अलग कर लेंगे। इससे पहले भी मैंने आपके साथ साड़ी से वीडियो सूट बनाने का वीडियो शेयर किया था। वो हैवी वर्क वाली साड़ी थी और ये पूरी सिंपल साड़ी है। ठीक है, अब इन पल्लों को हम पूरा सीधा करके एक के ऊपर एक बिछा लेंगे। ये उल्टे सीधे नहीं है, कपड़ा कॉटन का अस्तर है तो हम इसे ऐसे ही बिछा लेंगे। ठीक है, चारों पल्लों को हमने एक के ऊपर एक बिछा लिया है। अब इनकी हमें कटिंग करनी है। जैसे हम कलियां कट करते हैं ठीक वैसे ही सीधे हाथ की तरफ से इन्हें ऊपर की तरफ मोड़ना है, ज़्यादा चौड़ाई में। यानी कि जब हम इन्हें ऊपर की तरफ फोल्ड करें तो जो हमारा सीधा हाथ है उस तरफ से कलियों की चौड़ाई ज़्यादा रहे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, उल्टी साइड में नहीं मोड़ना है। इन्हें हम अंदाजे से ही लेते हैं। फिर भी देखिए दोनों साइड से कलियों की जो चौड़ाई है वो तो बराबर होनी ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 10.5 इंच लिए, क्योंकि कमर की जो साइज है वो लगभग 40 इंच के बराबर है। इसीलिए ज़्यादा हम चौड़ी भी नहीं लेंगे और ज़्यादा सकड़ी भी नहीं लेंगे, वरना ऊपर से टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कलियाँ एक के साथ एक जॉइंट होगी, एक उरेब और एक सीधी। जैसे हम हमेशा कलियाँ जोड़ते हैं ठीक वैसे ही। अब देखिए साड़ी का ऊपर वाला फैब्रिक लेंगे, इसका जो पीको हो रखा है वो हम निकाल देंगे। इसकी फॉल भी हमें निकाल देनी है और किनारी भी इसकी सही नहीं थी तो वो भी मैंने निकाल दी है। अब देखिए पल्लों की हमने लंबाई 37 इंच रखी थी अस्तर वालों की, तो इसकी भी हमें 37 इंच ही रखनी है। डबल करके हम कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर डबल करके कटिंग करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, इधर उधर सरक जाएगा। इसीलिए इसी नाप के हमें 3 पल्ले बना लेने हैं और तीनों पल्लों को लंबाई में कट करके इनके 6 पीस कर देने। इसमें हम 10 कलियां बनाने वाले हैं, तो 3 पल्लों के हमें लंबाई में कट करके 6 पल्ले बना लेने हैं। ठीक है, लंबाई में कट कीजिएगा और फिर सभी पल्लों को नहीं, सिर्फ 5 पल्लों को, क्योंकि हम 10 कलियां बनाने वाले हैं। अगर आप 12 कलियां बनाओगे तो 6 पल्लों को हमें एक के ऊपर एक रखना है और इस तरीके से रखना है कि ऊपर की तरफ तो कपड़ा रहे उल्टा और नीचे की तरफ रहे कपड़ा सीधा। ध्यान रखिएगा। अब कमर की साइज है 40 इंच की और सभी कलियों में हमने चुन्नट भी लगानी है। तो हम क्या करेंगे, कलियों की जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच लेंगे। तो सीधे हाथ की तरफ से तो हमें दूसरी तरफ की कलियों पर निशान लगाना है और जो हमारा उल्टा हाथ है उस तरफ हमें अपनी तरफ की कलियों पर निशान लगाना है। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ठीक वैसे ही कलियों की चौड़ाई ऊपर से बराबर रखनी है। दोनों पॉइंट को हमें बीच में लाइन बनाते हुए सीधी लाइन बनानी है, मिला देना है। जैसे तो तिरछी रहेगी लेकिन इंची टेप रख के ऐसे सीधी रखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर 5 पल्ले लिए क्योंकि 10 कलियां बनानी और सभी पल्लों को ऊपर की तरफ से उल्टा और नीचे की तरफ से सीधा रखा है। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है, वरना कलियां गलत कट हो जाएगी। अब हम इन्हें बीच में से कट कर देंगे और ये भी कलियां वैसे ही ज्वाइंट होगी, एक उरेब और एक सीधी, जैसे हम हमेशा ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू कर देते हैं। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है तो आपको कलियां जोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि ऊपर वाली जो उरेब वाली कली है वो बिल्कुल भी खींचे ना। नीचे की तरफ तो रहेगी सीधी साइड वाली कली और ऊपर की तरफ रहेगी उरेब वाली कली। पहले दोनों कलियों को बराबर कर देना और यहाँ पर फोल्डिंग करके स्टिचिंग नहीं करना है, क्योंकि अस्तर आएगा साथ में और ऊपर की तरफ और सिलाई भी आएगी। तो आपको आधा इंच कपड़ा सिलाई में लेते हुए सब जगह से कपड़ा बराबर करते हुए सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से पहले कपड़े को बराबर कीजिएगा दोनों को। उरेब वाली कली को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। अगर आपने उरेब वाली कली को खींच दिया तो सारी कलियाँ खींची खींची सी लगेगी, उसमें बेलन पड़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, आराम से जॉइंट कीजिएगा, एक एक कली जॉइंट कर दीजिए।
ये देखिए ऊपर की तरफ से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आनी चाहिए, खींचा हुआ बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए फैब्रिक। अब हम इस तरीके से एक एक कली करते हुए सभी कलियों को साथ में जॉइंट कर लेंगे। पहले कपड़े को बराबर करना और फिर पीछे से पकड़ते हुए स्टिच करना है। और नीचे की तरफ से तो आपको पता ही एक छोटी और एक बड़ी रहेगी, क्योंकि एक रेप कली और एक सीधी कली है। ये सभी कलियों में रहेगी, वो हम गोलाई देते वक्त बराबर कर लेंगे। अस्तर की कलियों को भी हमने इसी तरीके से जॉइंट कर दिया है, एक उरेब और एक सीधी। उनमें भी आप नीचे की तरफ देख सकते हैं छोटा बड़ा रहेगा। अब अस्तर को पूरा प्लेन बिछा देना है और उसके ऊपर हमें जो मेन फैब्रिक है वो भी अस्तर के ऊपर वाले मेन फैब्रिक को अच्छे से बिछा देना है। बिल्कुल भी सलवटें नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से बिछा लीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सभी कलियों को अच्छे से बिछा लिया है। जिस तरफ सही रहे उसी तरीके से बिछा दीजिए, जरूरी नहीं है कि अस्तर का और ऊपर वाला फैब्रिक साइड में से बराबर हो। अब हम इसे फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिचिंग शुरू करेंगे। आप सीधे नहीं लगा पा रहे सिलाई, तो आपको क्या करना है, शुरुआत वाली एक या दो कली पर आप पहले हाथ से जरूर सिलाई लगा लीजिएगा, वरना अगर पहली वाली कली आपकी तिरछी हो गई तो सारी कलियां तिरछी तिरछी होती जाएगी, उनमें बेलन पड़ जाएगी। इसलिए आपको फर्स्ट वाली कली पर तो जरूर हाथ से सिलाई लगा ही लेनी चाहिए, अगर आप सीख रहे हो, बिगिनर्स हो तो। और अगर आप इस तरीके से सिलाई लगा पा रहे हो परफेक्टली तो आप सीधे मशीन से भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप पहले कली पर हाथ से सिलाई लगा लोगे, मतलब कच्ची सिलाई, तो उससे आपको सिलाई लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। वो सारी कलियां हैं जो सीधी ही रहेगी। अगर पहली वाली कली टेढ़ी हो गई तो सभी कलियां उसी के मुताबिक टेढ़ी होती चली जाएगी। अब देखिए कपड़ा जो हमने स्टिचिंग में लिया है उसे एक साइड में कर देना है, सीधी कली वाली साइड की तरफ, और इस तरीके से इसके ऊपर स्टिच कर देना है। जब आप कली पर ऊपर सिलाई लगाओ तो अगर आपको लगे कि इसमें बेलन पड़ रही है तो आप इसके ऊपर सिलाई ना लगाओ, पहले उसे वापस से बिछा के देखो कि कहीं इसमें टेढ़ा तो नहीं हो रहा है। उसी के बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक कली पर सिलाई लग गई, उसके बाद हम लहंगे को थोड़ा सा और खोल लेंगे। इस तरीके से नीचे की तरफ से कपड़ा बराबर करेंगे और फिर स्टिचिंग लगाना शुरू करेंगे। कपड़े में बिल्कुल भी जोल नहीं रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट रहना चाहिए, एकदम अस्तर के बराबर रहना चाहिए कपड़ा। पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने इसमें अस्तर ऐड किया। इस तरीके से आपको ऊपर वाला फैब्रिक अटैच करना है अस्तर के साथ। ये देखिए जब हम इसे सीधा करेंगे तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि इसमें बेलन पड़ रही है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। पहले कपड़े को पूरा बिछा के देखना है कि सही है या नहीं, उसके बाद सिलाई शुरू कीजिएगा। इस तरीके से हम आगे आगे करते हुए लहंगे को खोलते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे। जो लहंगा हमने फोल्ड करके रखा है वो अंदर की तरफ रखिएगा। ये देखिए मैंने जिस तरीके से रखा है मशीन के अंदर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। ये सभी कलियों पर हमने सिलाई लगा दी और लास्ट वाली जो कली है उसमें हमने अस्तर को ऊपर वाला फैब्रिक को दोनों को अंदर की तरफ डाल के सिलाई लगा देनी है। सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, और ताकि फिनिशिंग अच्छी रहे, कपड़े के जो धागे वगैरह है वो भी बाहर की तरफ ना आए। अब हम लहंगे की गोलाई वाली सिलाई लगाएंगे। इनकी लहंगे को गोल बनाएंगे साइड की स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने ऊपर से नीचे की तरफ ये वाली सिलाई लगानी। बाकी कलियों को तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगाई थी, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ लगेगी। थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, वो हम हमेशा ही रखते हैं सभी लहंगों में। और अस्तर को बराबर करते हुए यहाँ पर साइड की स्टिचिंग कंप्लीट कर दीजिए। साइड में भी इस तरीके से कपड़ा अंदर की तरफ डाल के सिलाई लगाएंगे तो कपड़े की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी, कपड़े के धागे वगैरह बाहर की तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, अब हमें लहंगे की गोलाई देनी है तो हमें देखिए कलियों को किस तरीके से कटिंग करना है। हमें एक एक कली कटिंग करनी होगी। पहले कपड़े को पूरा सीधा बिछा लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा ऊपर को अस्तर वाले फैब्रिक को। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करना है। जो हमें कली ज़्यादा दिख रही है उस कली को दूसरी वाली कली की सिलाई तक एकदम सीधा काट देना है। लेकिन कपड़े को आप सीधा जरूर बिछा लीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला वो जो फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। अगर सही से नहीं बिछाए तो वो ज़्यादा कटिंग हो जाएगा। एकदम सीधा कट कर देना है। देखिए पहले कपड़े को इस तरीके से पूरा सीधा करना है। ये कुछ इस तरीके से, बिल्कुल भी सलवटे ना रहे, सीधा कर लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें दिख रहा है सिर्फ वही कट करेंगे। चाहे कम कटो ज़्यादा कटो, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं कट करना है क्योंकि ऊपर वाला फैब्रिक लचीला है तो ऊपर सरक जाता है।
एक बार कटिंग कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको फिर भी ऊपर नीचे लगे तो आप फिर से उसकी कटिंग कर सकते हो। चलिए अब हम इसके साथ मगजी लगा देते हैं। ये हमने मुगल मगजी ली है, इसके साथ गुणा हमने इसके ऊपर लगा लिया है। 3 सिलाई वाली मगजी बनाई है। इसका वीडियो का लिंक मैं आपको अलग से दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साइड की स्टिचिंग यहाँ पर हमने लगाई थी, वहाँ से मगजी लगाना शुरू करेंगे। मगजी के ऊपर जो हमने सिलाई लगा रखी है उसके पास पास में सिलाई लगानी है। जितना बारीक या मोटा गुणा आपको चाहिए आप उतनी दूरी पर सिलाई लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला फैब्रिक बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा नहीं है, ये सॉफ्ट फैब्रिक है इसलिए बार बार नीचे आ जाता है। इसे हमें कटिंग नहीं करना है, इसे ऊपर की तरफ वापस इस तरीके से सरका दीजिए और अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को बराबर करते हुए मगजी अटैच कर देनी है। अगर आप गुणा सही से नहीं निकाल पा रहे तो आपको क्या करना है, गुणे को एक साइड में फोल्ड करना है और उसके ऊपर आयरन कर देनी है, जिससे कि क्या है कि गुणे को हमें बार बार फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, एक बारी में फोल्ड हो जाएगा और गुणा जो है बाहर की तरफ बराबर भी दिखेगा। देखिए गुणा भी अच्छे से निकालिएगा, पूरा गुणा लग जाए। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। ज़्यादा फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं काटना है। जो भी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ दिख रहे हैं कपड़े के धागे वगैरह उन्हें हमें कट कर देना है। देखिए मगजी के बराबर अंदर की तरफ कपड़ा रहेगा, ज़्यादा फैब्रिक कट नहीं करना है। ज़्यादा कटिंग कर दिया तो कपड़ा जो है स्टिचिंग में से बाहर निकल जाएगा। सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक कपड़े के जो धागे वगैरह दिख रहे हैं उन्हें कट कर दीजिए ताकि फिनिशिंग अच्छी रहे। ये वाली मगजी लगाते वक्त हमें 3 सिलाई लगानी पड़ती है, एक तो मगजी बनाते वक्त, एक मगजी लगाते वक्त, एक ये दबाव वाली सिलाई। अब सारा कपड़ा जो भी हमने मार्जिंग में लिया उसे ऊपर की तरफ करेंगे। ये देखिए ऊपर वाला फैब्रिक बार बार गुणे के ऊपर आ जाता है, तो इसे आप इस तरीके से दोनों हाथ से पकड़ते हुए फिर स्टिच कीजिएगा ऊपर की जो दबाव वाली सिलाई है वो, ताकि गुणा भी अच्छे से नजर आए और मशीन जो है वो एकदम बराबर दूरी पर चले। ये देखिए अंदर की तरफ से आप फिनिशिंग देख सकते हैं। कपड़े के जो धागे वगैरह है वो बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं और बाहर से भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई। आप चाहो तो ये वाली मगजी भी लगा सकते हो, 3 सिलाई वाली भी। ये लहंगे की मगजी पूरी लग जाए उसके बाद नीचे की तरफ से मगजी की तरफ से बराबर करना है लहंगे को और अच्छे से बिछा देना है। फिर जो भी हमारे लहंगे की लेंथ है उससे आधा इंच कम करते हुए हमें इससे कटिंग कर लेना है। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा, ऊपर से छोटा तो नहीं होगा, बड़ा ही है, वो हम कटिंग कर देते हैं। जैसे कि लहंगे की लेंथ हमारी यहाँ पर 38 इंच की है तो हम 37.5 इंच पर इससे कट करेंगे। आधा इंच की वो चीन आएगी तो वापस से कंप्लीट हो जाएगा। 1 इंच की आएगी तो इंची टेप को धीरे धीरे आगे सरकाते जाइए और कटिंग कर लीजिए। एक साथ लंबी दूरी में कटिंग नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी दूरी में इंची टेप को आगे सरकाते जाइए और कटिंग करते जाइए, इससे कि एक नाप का कटिंग हो जाएगा। लहंगे को नीचे की तरफ से बराबर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब ये साइड की जो स्टिचिंग है यहाँ पर हमने फोल्ड करना है और इसमें एक सेंटर मार्क बना दीजिए। अब देखिए चीन को हमने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया, जो भी कमर का साइज है उस हिसाब से, और इसमें भी एक सेंटर मार्क बना दीजिए। लहंगे में भी हमने बना दिया था। अब साइड की जो हमने सिलाई लगाई थी उसमें ऊपर की तरफ से थोड़ी दूर में कपड़ा हमने छोड़ रखा था, वहाँ पर पक्की स्टिचिंग कर देनी है और फिर जो कपड़ा है उसे दोनों साइड फोल्ड कर दीजिए। ये हम इसलिए खुला रखते हैं ताकि लहंगा पहनने में आसानी रहे। ठीक है, अब चीन को हमें नीचे की तरफ रखना है और लहंगे को ऊपर की तरफ। आधा इंच कपड़ा सिलाई में ले लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वाली पोशाक कैसी लगी। अब देखिए चीन का सेंटर मार्क और लहंगे का सेंटर मार्क मिलाना है, और मैंने आपको बताया था सभी कलियों में हम चुन्नट भी लगाने वाले हैं, तो बीच में जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है उन्हें हम सभी कलियों में बराबर चुन्नट कपड़ा लेते हुए चुन्नट लगाएंगे, प्लेट्स लगाएंगे और कवर कर लेंगे। सेंटर मार्क इसलिए बनाते हैं ताकि दोनों तरफ जो कपड़ा है लहंगे का वो बराबर है। अगर एक साइड में हमने ज़्यादा फैब्रिक कर दिया और एक साइड में कम फैब्रिक करा लहंगे का, तो वो लहंगे का जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, चीन लग जाए उसके बाद इसकी हमें ज़्यादा चौड़ी फोल्डिंग नहीं करनी है, लगभग 1 इंच या 1.25 इंच आप कर सकते हो। चीन कटिंग करते वक्त हमेशा कपड़ा एकदम सीधा होना चाहिए, जिससे कि चीन में कोई बेलन ना पड़े। और फिर भी बेलन आपको लग रही है तो आप या तो हल्का सा चीन को या फिर लहंगे को खींच के फिर स्टिच कीजिएगा ताकि इसमें कोई बेलन ना आए। इस वीडियो में मैंने आपको लहंगे की कटिंग सिखा दी है और स्टिचिंग भी सिखा दी है। इसके ऊपर जो हम वर्क करने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बताऊंगी।
ये देखिए चेन भी हमारी परफेक्टली रेडी हो गई है और सूट भी बनकर रेडी हो गया। पूरा सूट रेडी नहीं हुआ, मतलब स्टिचिंग इसकी कंप्लीट हो गई। इसके ऊपर मैंने जो आपको लेस दिखाई थी उसके डिज़ाइन बनाने वाले हम, बहुत ही सुंदर लगेगा। और साथ में ओढ़नी भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप पार्ट 2 के लिए भी रेडी रहिएगा और ये वाली पोशाक बनाकर आप ज़रूर देखिएगा। और ये आपने देखिए कुर्ती जो हमने फ्रंट कट वाली बनाई है, इसका वीडियो इस ड्रेस का तो नहीं बना रखा है, लेकिन फ्रंट कट की कुर्ती किस तरीके से बनाते हैं उसका वीडियो अलग से बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सॉरी मैं इसका पूरा वीडियो नहीं बना पाई, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।